जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल एके क्विक स्टडी पर। और आज हम सीखेंगे, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर आज हमारा है सेकंड। कौन सा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या सीखने वाले हैं? तो देखिए दोस्त, आपके दो पूर्णांक दे रखे हैं। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा क्या निकालना है आपको फ्रेंड्स? एक एचसीएफ निकालना है और एक आपका एलसीएम निकालना है। क्या करा साथ में? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात जो दो संख्या होंगी आपकी, जैसे इसमें 26 और 91 है, इसमें 510 और 92 है, इनका जो गुणनफल होगा फ्रेंड्स वो किसके बराबर होगा? एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। यानी आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर उसकी जांच भी करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत आसान तरीके से सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा, इसका सॉल्व लिखते हैं हम। तो एचसीएफ तो देखिए 26 और ये है हमारा 91। पता है 26 को हम कितने 13 बार काट सकते हैं और 13 से काटेंगे एक बार। इसी प्रकार इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा आपका फ्रेंड्स कितने से? 7 से 13 बार एक बार। तो देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका? बोलेंगे भैया देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। एचसीएफ आ गया 13। अच्छा, अगर इसका मैं एलसीएम निकालूं तो फ्रेंड्स एलसीएम में दोनों संख्याओं को या दो से अधिक जो भी संख्या होती है सबको हम साथ रखते हैं। ये 13 बार, ये नहीं कटेगा, 7 से काट देंगे 13 बार और ये भी 13 बार। अब काट लो एक बार और एक बार। कितने हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 13। तो 13 की और 14 की अगर मैं गुणा करूंगा तो फ्रेंड्स ये मेरा कितना बनेगा? 182। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया और ये आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, क्या है ये? मेरा एलसीएम। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? बराबर 182। अब इसकी जांच करने हैं। क्या करनी है आपको? जांच। तो जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोलेंगे? एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए एक संख्या कितनी हमारी? 26 और गुणा 91। इसी प्रकार एचसीएफ कितना हमारा? 13 और 182। ठीक है, ये एलसीएम है हमारा। अब गुणा कर लो इसकी। ठीक है, तो गुणा 23। तो फ्रेंड्स ये बनेगा आपका कितना? 2366। और फ्रेंड्स इसकी भी गुणा कर लेना आप, 2366 ही बनेगा ये आपका। ओके, इसका मतलब अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखने वाली बात ये है आपके लिए, जो समझने वाली बात है आपका वो ये है फ्रेंड्स कि एक और दो संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ओके, ठीक है, होपली। चलिए इसको भी करते हैं हम। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 510 और कितना है? 92। 510 को काटेंगे तो 2 दूनी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फ्रेंड 2 से नहीं कटेगा ये, अब 3 से कट जाएगा ये। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना बार? 17। और 17 को 17 से काटेंगे एक बार। इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, एक बचा, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटेंगे आप इसको तो ये 23 बार कट जाएगा फ्रेंड्स। अब 23 को 23 से काट दोगे तो एक बार। अब देखोगे तो 1 2 इसमें भी और 1 2 इसमें भी है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया फ्रेंड्स आपका? केवल 2 इसका। ठीक है, देख लीजिए 2 और 2 केवल और मिल रहा है और कोई सी का मैचिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ एलसीएम निकाल लो। एलसीएम, एलसीएम 510 और कितना है? 92 निकालेंगे तो देखिए 55 बार कटेगा 255 और ये कटेगा आपका 46 बार। 2 से फिर काटेंगे 255 नहीं कटेगा, ये 23 बार कटेगा। अब काटेंगे फ्रेंड्स आप 3 से इसको, कितनी बार कटा? ये 85 बार और 23। अब काट लो 5 से, ये कट जाएगा 17 पंजे 85 और 23।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे कोई बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 तीय 60, कितना हो गया 60। तो ये आ गया 60 गुणा कितना 17 और गुणा कितना 23। तो एलसीएम फाइनल कितना आ जाएगा, देखिए 17 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 17 पंजे 75 छिक्के 1 से 2, कितने 1 से 2, यानी सही है 1020 हो गए। 1020 की 23 से गुणा और कर देंगे आप, कितने से 23 से, 23 0, 23 दूनी 46, 46 के 46, 23 एकम 23, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 23,460। ठीक है, अब आप इसकी क्या कर देंगे फ्रेंड्स, जांच, क्या करेंगे, जांच। तो देखिए एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना लेंगे, HCF गुणा LCM। ठीक है फ्रेंड्स, एक संख्या कितनी हमारी 510 और दूसरी कितनी हमारी, दूसरी है 92। HCF कितना आया फ्रेंड्स, 2 आया है। LCM कितना है 23,460। तो देखिए गुणा करना है, 2 छिक्के 12 के 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तीय 6 और 2 दूने। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये मैंने पहले ही गुणा कर लिया है इसकी, आप देख लेना। ओके, तो एलसीएम यानी HCF हमारा 2 है, एलसीएम हमारा ये है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, इनको नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले वही निकालेंगे फ्रेंड्स हम HCF, और ये 54 को यहाँ रख लो, निकालो भाई, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर काटोगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे, 2 चौक और 2 दूनी, फिर 2 से काट लो 21 बार, अब 3 से कटेगा फ्रेंड ये 7 बार। ये इसी प्रकार 54 को काटो, कितना बार, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से काटो 9 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो, देखोगे तो 1 2 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, और कोई से किसी का मैच नहीं हो रहा। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूनी या 2 तीय 6। ठीक है, ये HCF आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर LCM। तो LCM 336 और ये 54 निकालेंगे। देखो LCM इसका, ठीक है, तो 2 से करो फ्रेंड्स, कितनी बार कटा था ये 167 और ये कटेगा हमारा 27, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटा है 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 27 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, ये कटने में आ जाएगा आपका 42 बार, 27 नहीं कटेगा, 21 बार 27, अब 3 से काटेंगे फ्रेंड्स 7 बार और ये 9 बार, अब 3 से फिर काट दो चाहो तो 7 और ये 3, 7 नहीं कटेगा एक बार, अब 7 से काट दो। ठीक है, क्या बोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48, 16 तीय 48। तो ये आ गया फ्रेंड्स आपका 48, और कितने बच्चे आपके 9, 9 सत्ते 63, 63 के और गुणा कर लो यहाँ पर, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 2 8 और 4 के 2, 12 के 2 0 और ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आएगा आपका LCM कितना, LCM आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 3024, आई रिपीट 3000। ठीक है, तो जांच क्या हो जाएगी आप फ्रेंड्स इसकी, इसको मैं मिटा देता हूँ, जांच। तो जांच हो जाएगी फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणा LCM। ठीक है फ्रेंड्स, पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या कितनी है हमारी 54। ठीक है, HCF कितना आया है फ्रेंड्स 6 आया है, और LCM कितना आया है 3024। इसकी गुणा कर दे रहा हूँ मैं, इसकी गुणा आप स्वयं कर लेना। तो देखिए कितना आया, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 लगे, 6 दूनी 12 और 2 14,
14 के 14 6 दिया 18। तो फ्रेंड्स ये भी कितना आएगा 18,144। ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन के सभी खंड हो गए हमारे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 12, 15 और 21 कर दो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 को काटोगे तो 3 पंजे 15 और ये, इसी प्रकार 21 को काटोगे तो 3 सत्ते 21 7। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, और किसी का जोड़ा नहीं बन गया। अब एलसीएम निकाल दो इसका, ये तो एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालते समय सभी संख्याओं को आपको साथ रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 छक्के 12, 2 से 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटो 3 बार, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 1 7। अब 7 से काट दो, 1 1 1, 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 20 दिए 60 और 60 यानी 60 का मतलब हो गया 7 छंगे 42। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 या 420। ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएफ आ गया आपका 3 और एलसीएम आ गया आपका 4 है आपका। तो आप थोड़ा सा देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये 17, 23 और 29 क्या होती है हमारी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्त ध्यान रख लेना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका जो एचसीएफ बनेगा फ्रेंड्स वो 1, क्योंकि इसमें कोई और कॉमन गुणनखंड एक के अलावा होगा नहीं। अब एलसीएम की बात करें फ्रेंड्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का गुणनफल 17, 23 और कितना 29, क्योंकि और किसी से कटेंगे नहीं आपके ये, तो गुणा कर लो भाई। ठीक है, 17 23 से गुणा कर दो, 17 51 का 1 हाथ से 5 लगे, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएंगे दोस्त आपके 39, 39 के अभी 29 से और करनी है दोस्त। तो 9 एकम 9, 9 ने 81, यहाँ से 8 आए, 9 तिया 27, 27 और 8 हो गए आपके 35, 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8, यहाँ से 1 लगा और 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 के 3 7 3 10 और 1 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11,340। ओके फ्रेंड्स इसका तीसरे क्वेश्चन का लास्ट में खंड है हमारा 8 9 और 25। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये तीनों क्या है हमारी, ठीक है, क्या है सहवाज संख्या है, और सहवाज संख्या ऐसी होती है जिसमें केवल आपका एक ही क्या होता है, यानी एक का ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है। क्योंकि देखिए ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो एचसीएफ फिर से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। चूंकि एचसीएफ बना है तो एलसीएम क्या हुआ, तीनों का गुणनफल यानी 8 गुणा 9 गुणा 25। तो फ्रेंड्स 8 और 25 गुणा करेंगे 2 से बनेगा, और 2 से 9 से गुणा कर देंगे 9 2 18। ठीक है फ्रेंड्स, ये इजी है आपका। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और अभी तक आपने AK क्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेंगी क्लास 10th क्लास 9th की मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।